नमस्कार, आप देख रहे हो जॉन्स पर आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज की खबर सिर्फ एक अधिकारी के इस्तीफे की नहीं है, ये कहानी है सत्ता, सिस्टम, सियासत और सवालों की। एक ऐसी कहानी जो शुरुआत में नैतिकता की मिसाल लग रही थी, लेकिन अब उसी कहानी के हर पन्ने पर सवाल खड़े हो चुके। अयोध्या में तैनात जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह वही अधिकारी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा देकर सुर्खियों में आए थे। वही अधिकारी जिन्होंने कहा था कि जिस प्रदेश का नमक खाता हूं उसके मुख्यमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन अब यही इस्तीफा संदेश के घेरों में है और इसके पीछे की कहानी पहले से कहीं ज्यादा गंभीर, कहीं ज्यादा चौंकाने वाली बन चुकी है। दरअसल प्रशांत कुमार सिंह पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल की और हैरानी की बात ये नहीं कि शिकायत है, हैरानी की बात यह है कि शिकायत किसी राजनीतिक विरोधी ने नहीं, किसी अफसर ने नहीं, बल्कि उनके अपने सगे बड़े भाई डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने की। जी हाँ, रिश्तों की दीवारें लांघकर भाई ने भाई पर गंभीर आरोप लगाए। डॉक्टर विश्वजीत सिंह का दावा है कि प्रशांत कुमार सिंह ने आंखों से जुड़ी ऐसी बीमारी दिखाकर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया जो मेडिकल साइंस के अनुसार 50 साल से कम उम्र के व्यक्ति में दुनिया भर में बेहद दुर्लभ, लगभग असंभव मानी जाती। यानी सवाल सिर्फ प्रमाण पत्र का नहीं, पूरे सिस्टम की साख का है। डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने कहा है कि फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे प्रशांत कुमार सिंह को सरकारी सेवा में एंट्री मिली, फिर प्रमोशन हुआ और अंततः वे डिप्टी कमिश्नर जैसे अहम पद तक पहुंच गए। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर मामला इतना पुराना है तो आज ही क्यों चर्चा में आया? इसका जवाब भी सामने आ चुका है। भाई का दावा है कि उन्होंने साल 2021 में इस फर्जीवाड़े की शिकायत दर्ज कराई थी। अगस्त 2021 में मंडलीय चिकित्सा परिषद ने प्रशांत कुमार सिंह को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन आरोप है कि वो 2 बार नोटिस मिलने के बावजूद मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं हुए। सीएमओ ने भी इसकी पुष्टि की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता के मुताबिक 28 सितंबर और 7 अक्टूबर 2021 को नोटिस भेजे गए, लेकिन अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। पूरी रिपोर्ट बाद में अयोध्या आयुक्त को भेज दी गई, यानी जांच फाइलों में चलती रही, लेकिन जमीनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। अभी कहानी एक खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब सामने आया एक और बड़ा राजनीतिक पहलू। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत कुमार सिंह ने साल 2022 में जब वे जीएसटी विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर थे, तब उन्होंने मौजूले से बीजेपी विधानसभा टिकट की दावेदारी की थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने स्थानीय स्तर पर बैनर, पोस्टर प्रचार के जरिए अपने राजनीतिक माहौल को तैयार किया था। हालांकि उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ना तो नौकरी छोड़ी और ना ही खुद को राजनीति से पूरी तरीके से अलग किया। समय बीतता गया, प्रमोशन मिला और फिर अयोध्या जैसी संवेदनशील जगह पर उनकी पोस्टिंग हो गई। अब आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जब फर्जी प्रमाण पत्र की जांच फिर से तेज होने लगी तो प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफे का नैतिक कार्ड खेल दिया। उनके भाई डॉक्टर विश्वजीत सिंह का साफ कहना है कि ये कोई इस्तीफा भावनात्मक फैसला नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। उनका आरोप है कि इस्तीफा देकर प्रशांत कुमार सिंह जांच, रिकवरी और कानूनी कार्रवाई से बचना चाहते हैं, क्योंकि अगर दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया तो न सिर्फ नौकरी रद्द हो सकती है, बल्कि अब तक मेरी सैलरी की वसूली और जेल तक का रास्ता भी खुल सकता है। अब बात करते हैं उस इस्तीफे की जिसने पूरे मामले को चर्चा मिला दिया। इस्तीफे में प्रशांत कुमार सिंह ने लिखा है कि शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना औरंगजेब से किए जाने से वे आहत थे। उन्होंने कहा कि संविधान विरोध का अधिकार देता है, लेकिन सार्वजनिक अपमान समाज को तोड़ता है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो 2 रातों से सो नहीं पाए, उनकी 2 छोटी बेटियां हैं, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। भावनात्मक शब्द, भावुक बयान, लेकिन अब इन्हीं शब्दों के पीछे की मंशा पर सवाल उठ है। 48 वर्षीय प्रशांत कुमार सिंह मौजूले के सरवा गांव के निवासी। पहली तैनाती सहारनपुर में हुई थी और अक्टूबर 2023 में उन्हें अयोध्या भेजा गया था। आज वही अधिकारी प्रशासनिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। अब सबकी निगाहें योगी सरकार पर टिकी हुई है। क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी? क्या फर्जीवाड़ा साबित होने पर कार्रवाई होगी, या फिर ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक अधिकारी का नहीं है, ये सवाल है सिस्टम की ईमानदारी का, सरकारी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता का और उस भरोसे का जो आम जनता प्रशासन पर करती है। जांच के बाद ये सच्चाई सामने आएगी, लेकिन इतना तय है कि ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जॉन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।